क्या बोले, छूटते ही बोलते हैं कि अरे हम बोल दिए डीएम को, देख रहा है। ये जिम्मेदारी है आपकी। भगवान ना करे पर उनके परिवार का कोई बच्चा जाता तो क्या तब भी मुख्यमंत्री यही बोलते कि डीएम देख रहा है? उनके एक सचिव अभी अस्पताल में भर्ती है, भागे भागे गए उनको देखने, वो भी पटना के 5 स्टार अस्पताल में, वहां पर उनको देखने गए। यहाँ पर हम लोग का बच्चा जिए मरे, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बातें सिर्फ आप लोगों के साथ इसलिए कर रहा हूँ, और मैं कोई अपनी जिम्मेदारियों से यहाँ पे पल्ला नहीं झाड़ूंगा। मैं अपनी हर सांस पूरी ताकत, पूरा दम लगा दूंगा, किसी भी तरीके से यहाँ पे पुल बनवा के रहूंगा। ये मैं आप लोगों से उसके लिए सच्चा किसी की ईंट से ईंट बजानी पड़े, जो करना पड़े वो मैं करूंगा, पर मुझे आप लोगों का भी साथ चाहिए। इस लड़ाई में जब मैं अकेला पड़ता हूँ तब ये लोग हमको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर थे। पिछला चुनाव हम अकेले लड़े थे, इस विधानसभा से भी हम चुनाव लड़े थे, उस वक्त हम अकेले थे, कोई साथ नहीं थे। और यही कारण है कि हमको सिर्फ एक जात में बांध देगा, उसमें बांध देगा। भाई हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। हमारे लिए बिहार में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और विकसित बिहार बनेगा ही तब जब हम सब साथ में चलेंगे। आज बताइए, हर परिवार ने अपना सदस्य खोया, क्या चौपाल, क्या यादव, क्या मुसलमान, कोई जाति नहीं रही, कोई धर्म नहीं रही। जब काल आया, विपदा आई, तो उसने ये नहीं देखा कि हम भैया दलित के परिवार को उजाड़े, क्या मुसलमान के परिवार को उजाड़े, क्या पिछड़ा घर के परिवार को उजाड़े, क्या मंगरा के परिवार को उजाड़े, सबको काल साथ में लेकर। पर चुनाव आता है, हम लोग इसमें बन जाते। हम अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास ही नहीं। ये एक ऐसा विषय है जो हम अपने साथ बांध कर जा रहे हैं। न सिर्फ यहाँ पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो, बल्कि यहाँ पर राशन की भी दुकान आएगी और एक बड़ा विद्यालय भी हम लोग यहाँ अपने गांव में खुलवाएंगे। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करें। बस जरूरत है, पर जरूरत है हमको आप सबके साथ। आप लोगों ने इतनी दुख की घड़ी में भी जो विश्वास मुझ पर दिखाया, आप लोग अपने गम को भूलकर हमारे साथ आप लोग रहे, अपने गम को भूलकर हमारे साथ आप लोग रहे। और हम हर परिवार से मिलेंगे भाई, जाने से पहले नदी पार वाले परिवार से भी हम लेके जाएंगे। हम किसी परिवार को हम नहीं छोड़े। हम यहाँ पर बोले हम कि भाई हम परिवार का बन गया, कोई राजनीति करने नहीं आया और अपनी जिम्मेदारी को निभाने आए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो विषय अलग है कि राज्य सरकार का विषय है, किसका विषय, पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तो हमारी जिम्मेदारी, उसको भी हम निभाएंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बहुत पहले ही अपनी जिम्मेदारी को निभा देना चाहिए, और निभा दी गई होती तो संभवतः आज ये हादसा नहीं होता। अभी सीएस से भी हम बात किए, कई परिवार के लोग बहुत ही बुरे हालात में, खास तौर पे जिन माओं ने अपने बच्चों को खोया। सीएस से भी अभी हम बात किए, पिछले 2 दिन से यहाँ पे मेडिकल की टीम होनी चाहिए थी, हमको नहीं पता क्यों नहीं। पर सीएस को भी हम बोले कि मेडिकल टीम यहाँ पे 24 घंटे उपलब्ध कराए, ताकि जो भी ऐसी परिस्थिति परिवार के सदस्यों के साथ स्वाभाविक है, गम का समय, लोग एकदम बेसुध है यहाँ, ताकि उनका भी देख रेख करें। हम बस इतना ही बोलेंगे कि हम पूरी मेहनत से, ईमानदारी से लगे। हमको कभी भी आप लोग नेता मत समझिएगा, अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर, अपना दोस्त समझ, पूरे हक अधिकार से हमसे बात कीजिएगा। एक एक घर जाएंगे, जहाँ जहाँ आप कहेंगे हम जाएंगे। अपना हक हम पे रखिएगा, पर हमको भी अपने ऊपर हक रखने का विश्वास दीजिएगा। बस यही बोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान आज मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के मधुरपट्टी गांव पहुंचे, जहां पिछले दिनों नाव दुर्घटना में करीब दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। कई बच्चे जो डेली स्कूल जाते थे, नाव से
नाव ही एकमात्र सहारा था। आज़ादी के इतने साल बाद लगातार जब विकास के दावे किए जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि नाव पार करके बच्चों को जाना है, और ये एक दिन की समस्या नहीं है, 365 दिन की समस्या है। और लगातार जनप्रतिनिधि से जब गुहार लगाती है वहाँ की जनता तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। वैसे में जब ये घटना घटी है उसके बाद सत्ता पक्ष से जुड़े अभी तक किसी नेता ने, किसी जनप्रतिनिधि ने वहाँ जाकर पीड़ितों की सुध नहीं ली है। वैसे में चिराग पासवान आज पहुंचे हैं, पीड़ित परिजनों से मिल रहे हैं। उसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा आइए वो भी आपको दिखाते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आराम से चलिए बढ़िए सर। नमक लेना होता है, नमक तो उस पार जाना पड़ता है। इतना मतलब रेत करते हैं। हाँ बच्ची का नाम क्या था? बच्ची का नाम क्या था? बेबी कुमारी। 12 साल उम्र। बेबी कुमारी 16 साल उम्र। बात कर रहे जल्दी से आइए। मैट्रिक के फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे। मैट्रिक का फॉर्म। मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे थे। फॉर्म भरने ऐसे परिवार पिताजी के नाम उसको खाली बस राजनीति से उठकर इस विषय को देखने की जरूरत है। अगर ये राजनीति में ही ये विषय उलझा रह गया तो पिछले 75 सालों से जो इस गांव का हाल है वो अगले 75 साल तक ऐसे ही है। और ऐसे ही हमारे बच्चे नाव में बैठकर सवार होकर उस तरफ जाते रहेंगे और आए दिन हादसे होते रहेंगे। ये कोई पहला हादसा नहीं है और भगवान ना करे पुल बनने से पहले अगर कोई और हादसा होता है तो कोई राजनीतिक दल, कोई नेता अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। ये यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता है। भाई उस दिन बताइए आप यहाँ बगल में थे, मुख्यमंत्री जी आपके आने से जो लोग गए हैं वो वापस नहीं आते, पर आपके आने से कम प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करता। आप आते इन परिवारों को हौसला मिलता कि जो बच्चे बच गए हैं या जो परिवार अब रह गए हैं कम से कम उनका भविष्य सुरक्षित होगा। क्यों? क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने हमें वादा किया कि यहाँ से पुल बनाएंगे। किस रवैये से उन्होंने अपनी बातों को रखा कि हाँ हम डीएम को बोल दिए, वो देख रहा है। भगवान ना करे पर कल को अगर आपके परिवार के साथ ऐसा हादसा हुआ होता, क्या उस वक्त भी आप यही बोलते मुख्यमंत्री? आपके एक अधिकारी पटना के 5 स्टार हॉस्पिटल में एडमिट, उनको देखने के लिए आप भागे भागे चले जाते। पर बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, एक परिवार से जाकर आप मिलना जरूरी नहीं समझते। और आज की यहाँ पे मांग कौन सी नाजायज मांग है? क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे सांसद, आप लोगों के विधायक? क्यों नहीं भैया यहाँ पे बनाया जाता पुल? ये राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला ये विषय है, क्यों नहीं अभी तक यहाँ पे पुल का निर्माण किया गया? और पुल तो फिर भी एक कदम बाद में आता, जिस कारण से यहाँ के लोगों को नदी पार करनी पड़ती है उस कारण को क्यों नहीं हल किया गया? क्यों नहीं यहाँ पे विद्यालय बनवाया गया? क्यों बच्चे उस तरफ जाते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए? क्यों नहीं यहाँ पे विद्यालय है? क्यों नहीं यहाँ पर पीडीएस की दुकानें हैं? राशन लेने के लिए महिलाएं वहाँ पे जाने के लिए मजबूर हैं। क्यों नहीं यहाँ पे दुकानें खुलवाई गई? क्यों नहीं यहाँ पे विद्यालय खुलवाई गई? क्यों नहीं यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए गए? और इन तमाम चीज़ों के अभाव इन लोगों को नदी पार कर उस तरफ जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। और आपकी सरकार के अभी तक किसी नेता, किसी विधायक, किसी मंत्री ने
यहाँ पर आना तक जरूरी नहीं समझा। सत्ता पक्ष जिनके अधिकार क्षेत्र में ये पूरा विषय आता है, किसी ने एक बार आकर झांकना तक जरूरी नहीं समझा कि इन परिवारों का क्या हाल है। अभी सीएस से हमने बात की, यहाँ पे परिवारों के हालात देखिए, बेसुध होकर महिलाएं जस तस इधर उधर गिरी पड़ी हैं। कल को भगवान न करे उन लोगों को कुछ हो जाए, क्या यहाँ पर एक 24 घंटे मेडिकल टीम नहीं रहनी चाहिए? अब तो खैर समय बहुत बीत गया, पर मान लीजिए कोई ऐसा कोई बच्चा बचता जिसको तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती, क्या यहाँ पे उस वक्त मेडिकल टीम का होना अनिवार्य नहीं था? ऐसे में अभी तक गांव में एक मेडिकल टीम की व्यवस्था नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो तत्काल प्रभाव से, और ये इतने सेंसिटिव इशू हैं जिसको सरकार को, प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेकर करना चाहिए। इसके लिए किसी ग्रामीण को आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर आप सबके माध्यम से मैं सत्ताधारी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जात पात धर्म मजहब से उठकर इन लोगों की मदद की जाए। यहाँ पे तत्काल प्रभाव से तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, और जिसमें सर्वप्रथम पुल का निर्माण बिना कोई समय गवाए तुरंत यहाँ पे पुल के निर्माण का कार्य शुरू होना चाहिए। ये मांग मैं आप लोगों के माध्यम से, मैं लिखित रूप में भी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी से, उनसे भी मैं ये मांग करूँगा। और साथ ही में जितनी वैकल्पिक व्यवस्थाएं यहाँ पर हो सकती हैं, तुरंत यहाँ पे राशन उपलब्ध हो उसकी व्यवस्था कराई जाए, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कराई जाए, उच्च विद्यालय की व्यवस्था यहाँ पर कराई जाए। और सबसे पहले जितने पीड़ित परिवार हैं उनको यहाँ पे हर संभव राहत दी। एक परिवार में बूढ़ी माँ है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक विधवा है जो कि शायद संभवतः ठीक से चीज़ों को समझ भी नहीं पा रही कि क्या हो रहा है उनके साथ।